सुकन्या? ग्राम पंचायत में बाहर से मास्टर जी आए हैं जो जलवायु के बारे में बताएंगे। पूरे गांव वाले और मैं भी जा रही हूँ, तुम भी चलो। हाँ हाँ चलो। सभी गांव वालों को मेरा नमस्कार। आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपाय के बारे में मिलकर चर्चा करेंगे। क्या आप में से किसी को पता है कि जलवायु का प्रभाव कैसे और किस किस पर पड़ता है? जी मास्टर जी, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती में पड़ता है, क्योंकि तापमान, वर्षा आदि के बदलाव से मिट्टी की क्षमता, कीटाणु और इससे फैलने वाली बीमारियां अपने सामान्य तरीके से बढ़ रही हैं। जैसे कि गर्म मौसम होने के कारण वर्षा चक्र, समुद्र, जंगल एवं वन्य जीवन और लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अरे वाह दुजय जी, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन इस सब को रोकने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए खतरनाक गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। लेकिन मास्टर जी, हम ये कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम करना होगा और औद्योगिक इकाइयों की चिमनी, वाहनों से निकलने वाले धुएं, रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे, पेड़ों की कटाई आदि चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना, औद्योगिक और रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने के लिए लायक बनाने की कोशिश करना, जंगलों में संरक्षण पर बल देना और अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देना। यानी अगर कोयला से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके साथ ही जंगलों में आग लगाने पर रोक लगानी होगी। मास्टर जी, फिर तो जलवायु परिवर्तन का भौतिक प्रभाव हमारे शाला के व्यवस्था में भी पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल पड़ता है। बाढ़, आगजनी आदि के कारण शाला भवन या तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या तो कमजोर पड़ जाते हैं। शाला के अंदर जाने वाले रास्तों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चे, शिक्षक को शाला अंदर आने जाने में परेशानी होती है। बच्चों के बैठने वाले बेंच एवं दरिया खराब होकर नष्ट हो जाती है। सुखाड़ या अत्यधिक गर्मी पड़ने की दशा में नल में पेयजल सूख जाने से बच्चे को पेयजल की कठिनाई होती है। आपदा के दौरान शाला में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है और तो और लोग अपने बच्चों को शाला नहीं भेजते। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं मास्टर जी? इसके बहुत से उपाय हैं, जैसे कि प्रत्येक घरों एवं विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। शाला जाने आने वाले रास्तों की ऊंचीकरण करनी होगी। शाला की चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाने होंगे तथा पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदन करने की दृष्टि से विविध प्रकार की गतिविधियां जैसे कि चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना होगा। तो बच्चों, आज हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपाय के बारे में जाना कि जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ता है, क्योंकि तापमान, वर्षा आदि में बदलाव से मिट्टी की क्षमता, कीटाणु व इससे फैलने वाली बीमारियां अपने सामान्य तरीके से बढ़ रही हैं। गर्म मौसम होने के कारण वर्षा चक्र प्रभावित होता है। जंगल एवं वन्य जीव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य पर सीधा असर हो रहा है। बाढ़, आगजनी आदि के कारण शाला भवन या तो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या तो पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बार बच्चे व अध्यापक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शाला के अंदर जाने वाले रास्तों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे बहुत बार छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। बच्चों के बैठने वाली बेंच एवं दरियां खराब हो जाती हैं। पानी की भी कमी हो जाती है। प्रत्येक घरों एवं विद्यालयों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करनी होगी। शाला तक जाने वाले रास्तों की उच्चीकरण करनी होगी। शाला के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाना होगा। क्या हुआ मोहन? पापा, मोहन का मधुमक्खी ने